नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऊर्जा पे पोर्टल से हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ऊर्जा पे पोर्टल आप जैसे देख रहे हैं हम आपके स्क्रीन पे, जो स्क्रीन पे है जो ऊर्जा पोर्टल, ऊर्जा पे का पोर्टल जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का वेब पोर्टल है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जितने भी कंज्यूमर्स हैं पोर्ट ब्लेयर के, वो जो लोग का जो मीटर जो है डिजिटाइज हो चुका है, वो अपना बिल ऑनलाइन पे कर सकते हैं ऊर्जा पे पोर्टल से। तो सबसे पहले ऊर्जा पे पोर्टल का यूआरएल देखते हैं। ऊर्जा पे पोर्टल का यूआरएल है ऊर्जा पे urjapay.andaman.gov.in। आप इस पोर्टल पे जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके स्क्रीन पे जो है ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, जिस पे आप आ, बहुत ही आसान तरीका है कि आप क्विक पे में चले जाएंगे, जिसमें आपको कोई रजिस्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना कंज्यूमर नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इस पे एंटर कर कर जो है आप डायरेक्टली अपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसको फेच कर लेंगे कि आपका कितना अमाउंट आपका ड्यू है जिसको आपको पे करनी है। तो मैं यहाँ पे एक कंज्यूमर नंबर एंटर कर रहा हूँ। ओके, ये कंज्यूमर नंबर आपके जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो उस बिल में आपको कंज्यूमर नंबर के नाम से ये नंबर आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कंज्यूमर नंबर एंटर कर चुका हूँ और उसके बाद में मैंने अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल आईडी डाल दिया एंड द कैप्चा कोड। आपको जो कैप्चा कोड आपके स्क्रीन में दिख रही है वो आप एंटर कर देंगे और अपने बिल को सर्च कर लेंगे। आपका जो कंज्यूमर इंफॉर्मेशन है, कंज्यूमर डिटेल्स हैं, वो आप यहाँ से चेक कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि आपका बिल अमाउंट है 50 रुपीज़ और ये जो आरसीएफ लिखी हुई है इसको रिकनेक्शन फ़ीस कहते हैं। अगर आपका जो है 3 महीने से ज़्यादा का जो भुगतान है आपका अगर ड्यू है, तो आपका आरसीएफ लग जाएगा रिकनेक्शन फ़ीस 25 रुपीज़ का। तो यहाँ पे कोई रिकनेक्शन फ़ीस नहीं है, सिर्फ आपको 50 रुपीज़ यहाँ पे आपको पे करना है। तो मैं यहाँ पे में क्लिक कर रहा हूँ। तरीका बहुत ही आसान है। ये आपको जो है भारत कोष के पेमेंट गेटवे पे आपको रीडायरेक्ट कर चुका है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि आपका कंज्यूमर डिटेल जैसे नाम, एड्रेस और आपका जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ जो यहाँ जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको मैं दोबारा कैप्चा कोड एंटर कर रहा हूँ और मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। अब जैसे इसको कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पेमेंट गेटवेज दिखेंगे। ध्यान रखिए, ये जो बैंक की जो गेटवेज दिख रही है इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है इसी बैंक का आपका अकाउंट हो तो आप इस बैंक के पेमेंट गेटवे को आपको यूज़ करनी है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो है ये जो बैंक के नाम लिखे हुए हैं ये बैंक के पेमेंट गेटवे हैं। भले आपकी कोई भी बैंक की अकाउंट हो, आप कोई भी बैंक की जो पेमेंट गेटवे है आप सेलेक्ट कर सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका बैंक का जो बैंक है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सक्सेस रेट एचडीएफसी में सबसे ज़्यादा है, तो मैं एचडीएफसी वाली ही बैंक सेलेक्ट करूँगा, पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करूँगा और जो है इसके बाद मैं किसी भी बैंक से जो है अपना पेमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने हाईएस्ट सक्सेस रेट ही आपको भी सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं आप जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं बैंक ट्रांजैक्शन, वो एचडीएफसी बैंक के इस पे जो है इस समय इसका जो सक्सेस रेट है वो सबसे ज़्यादा है 85%, फेलियर रेट 15% है इसका मतलब। तो मैंने एचडीएफसी बैंक को ही चूज़ किया है। और इसके बाद यहाँ पे जो है आपका मोड ऑफ पेमेंट है, जैसे नेट बैंकिंग है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैंने एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आप कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आपका अकाउंट है। जैसे मैं चाहे तो इसमें एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर कर।
ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं अप्लीकेबल चार्जेस हैं 7 रुपीज़ नेट बैंकिंग में। तो इसी तरह से अगर मैं डेबिट कार्ड यूज़ करता हूँ तब भी मुझे चार्ज लगेंगे, ट्रांजैक्शन चार्ज या सर्विस चार्ज बोल लीजिए, जो आपका जो पेमेंट गेटवे है वो आपको चार्ज करता है। तो इस पर मैं जो हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं यूपीआई ही सेलेक्ट करूँ। यूपीआई में कोई ट्रांजैक्शन होती नहीं है, और आप इन केस आपका जो है जो एसएमएस आने में, ओटीपी एसएमएस आने में दिक्कत भी होती है, तो यूपीआई में क्या है कि आपको कोई ओटीपी की एसएमएस आती नहीं है, तो आप यूपीआई का जो मोड है आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए जो है एसएमएस, ओटीपी एसएमएस का वेट करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फिर से दोबारा कैप्चा कोड यहाँ पे डाल दिया, जो यहाँ बगल पे कैप्चा कोड दिखा रहा है। और मैं यहाँ पे एक टिक करता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ एंड मैं पे कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं अब मैं यूपीआई वाले पेज पे आ गया। यहाँ पे मेरी जो है यूपीआई की आईडी जो है वो पूछ रही है। आप भले कोई भी यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा यूपीआई आईडी है, मैं इसको एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया है कि मेरा यूपीआई आईडी जो है वो वैलिडेट हो चुकी है, तो मैं इसको पे कर दूंगा। तो इसके बाद क्या होता है कि आप जो यूपीआई का आईडी डाले हैं, आप हो सकता है कि गूगल पे डाले हों, या एसबीआई का योनो का आईडी डाले हों, या फिर बीम ऐप यूज़ कर रहे हो, या फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, अमेज़ोन का पे यूज़ कर रहे हो, तो आप कोई भी यूपीआई आईडी डाल सकते हैं। जो भी यूपीआई आईडी आपने एंटर किया है वहाँ पे, उस यूपीआई में अपने फ़ोन में चले जाइए और वहाँ से जो है आपका पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। तो मैंने अमेज़ोन पे का जो है यूपीआई आईडी डाला था वहाँ पे, तो मैं अपने फ़ोन पे जो है इसको अप्रूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने कोई अपना यूपीआई पिन मैंने एंटर कर लिया अपने फ़ोन पे, और मैंने यहाँ पे पेमेंट जो है अप्रूव कर दिया है अपने यूपीआई से। तो मेरे यूपीआई में पेमेंट जैसे ही अप्रूव हो जाता है यूपीआई ऐप में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट जो है सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी रिसिप्ट ये ईबी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो ईबी रिसिप्ट नंबर है, ये आपको नोट कर लेना है। ये आपका पेमेंट कंफर्मेशन बता रहा है कि ये आईडी से, ये रिसिप्ट नंबर से जो है आपकी पेमेंट सक्सेस हुई है। तो इसके बाद आप इसको चाहे तो इस रिसिप्ट को, इसके रिसिप्ट को जो है आप प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ में मेरा पेमेंट स्टेटस सक्सेस बता रहा है, और जो है पेमेंट रिकॉर्ड मेरा अपडेट भी हो चुका है। ठीक, तो पेमेंट सक्सेस हो गया है, स्टेटस सक्सेस है, और पेमेंट रिकॉर्ड भी अपडेट हो चुकी है, क्योंकि मुझे ईबी की रिसिप्ट नंबर भी मिल गई है। तो ये इतनी सिंपल है। या आप चाहे तो एक और काम कर सकते हैं कि आप अपना एक जो है आप इस पर साइन इन कर सकते हैं अपके मोबाइल नंबर से। आप साइन इन कर लेंगे तो आपके सारे कंज्यूमर नंबर्स जो है आपके अकाउंट पे, जो आपके प्रोफाइल के साथ में अटैच हो जाती है। आप वहाँ से अपने अपने अकाउंट्स में लॉगिन कर कर जो है आपके जो रजिस्टर्ड कंज्यूमर नंबर जो है, कंज्यूमर अकाउंट्स जो है, बिल्स, उसको आप 1 बाय 1 पेमेंट कर सकते हैं। तो दोनों ही प्रोसेस आसान है। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।